देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत, अगर आपको किसी बैंक से बात नहीं बन रही, अगर आपको किसी एप्लीकेशन की तरफ ही जाना है, तो मुझे लगता है किसी भी एप्लीकेशन तरफ जाने से पहले आपको बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 40,000 रुपये से लेकर के 40 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। यानी अगर आप छोटा लोन अमाउंट चाहो छोटा मिलेगा, बड़ा चाहो तो बड़ा मिलेगा। हमने कई लोगों को लोन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, ऐसा जरूरी नहीं भाई सबको ही मिल जाएगा। 10 में से 7 से 8 लोगों को लोन यहाँ पे मिल जाता है। बस यही है कि आपको सही तरीके से अप्लाई करना है, सही जगह पे सही चीज को फिलअप करना है। जैसा अभी एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, आप ध्यान देखिएगा, 70,000 रुपए का लोन मिला हुआ है, 1.5 लाख का मिला हुआ, 8 लाख का मिला हुआ, 16 लाख का भी लोन मिला हुआ है। ये होता क्या, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कितना लोन आपको दिया जाएगा। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको XYZ पूरी जानकारी शेयर करूंगा, कहां पे क्या चीजें फिलअप करनी है, क्या चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, ताकि आपका लोन कहीं पर आगे जाकर के महंगा ना पड़े और आपका लोन रिजेक्ट भी ना हो। इसके साथ साथ कितना लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आता है, कितना काटा जाता है, कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, XYZ पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। फिर आप डिसाइड करिए, अगर आपको सही लगे तो जाकर लोन के लिए अप्लाई कर। देखिए, वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले, तो आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल सा चले जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद मेन फायदा ये होगा कि आपको डायरेक्टली आप लोन वाले पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां जाकर पूरी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। इसके बाद जाकर कहीं आपको लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। उसमें होगा क्या कि अगर आपको लोन मिले या ना मिले, लेकिन पूरी डिटेल आपकी पहले ले ली जाती है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम बताते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए। लेकिन होता क्या है, अगर लोन अमाउंट ज्यादा होता है ना, तो 2 से 3 दिन का भी टाइम लग जाता है। जैसे मान लीजिए 15, 16 लाख, 20 लाख का लोन हो गया, तो आपसे 2-3 बार पहले वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करके तब जाकर के आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 40,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीनों से लेकर के आप यहाँ पे 96 महीने तक के लिए लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि लोन अमाउंट आपको काफी लंबे समय तक के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे आपको 3 तरह का ऑप्शन मिल जाता है, टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। लेकिन इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, लोन को अप्लाई करते समय बिल्कुल एंड टाइम बताऊंगा, ताकि आप वहां पे क्लियर डिसाइड करके समझ पाओ कि एक्चुअल में कौन सा सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे जो भी चीजें दिखाई जाए सारी सारी डेमो पर्पज से हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी लोन अमाउंट चाहिए टाइमिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया। लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज बड़ी सस्ती करके दिखाई जाती है। अंदर जाकर देखेंगे रियलिटी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। फिलहाल आपको क्या करना है, लोन अप्लाई करना है, सिंपल से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, सिंपल से गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल इंटर कर देनी, जिसमें कि फुल नेम इंटर कर देंगे, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में दिया गया होगा, और आपको अपने पैन कार्ड का नंबर भी इंटर कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना है आप एक सैलरी पर्सन है फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ध्यान दीजिएगा, 2 ही कैटेगरी वालों को लोन यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट हुआ या हाउस वाइफ हुआ, इन सबका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर आप जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, कोई बिजनेस करते हो, कोई दुकान वगैरह कोई शॉप वगैरह है आपकी, तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप करंट टाइम में जहां पर भी रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डालिए, अपनी सिटी का नाम डालिए, नीचे आइए टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इंटर करनी है, जिसमें कि आपको अपनी कंपनी है, कहीं पर जॉब करते हो कंपनी नाम डाल दीजिए, कोई बिजनेस चलता है तो बिजनेस का जो भी नाम होगा, जैसे मान लीजिए अमर किराना स्टोर, अमर मेडिकल स्टोर, जो अगर आपको कोई बिजनेस है कोई कंपनी, उसका नाम यहाँ पे इंटर कर दीजिए। कंपनी किस टाइप की आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। जॉब प्रोफाइल में आपको अपना ये डालना है भाई, मतलब आप अगर उस कंपनी में काम करते हो तो आप अपनी पोस्ट को डालोगे, या फिर अगर आप ओनर हो तो ओनर डालोगे। इसके बाद नीचे आएंगे वर्क ईमेल आईडी पूछा जाता है। अगर आपके पास अपनी कंपनी की ईमेल आईडी तो आप उसको डाल दीजिएगा, उससे लोन मिलने में बहुत आसानी होती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ये ऑप्शनल दिएगा, आप इसको छोड़ भी सकते हो। नीचे की तरफ आएंगे, टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, यानी कि आपको काम करने कितने साल कितने महीने का एक्सपीरियंस है, आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, सैंपल से जाकर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। वर्क एक्सपीरियंस डालने के बाद ही आपसे ये भी पूछा था कि अगर आपके पास पहले से कोई भी लोन की EMI वगैरह चल रही है तो आप कितना अमाउंट पे करते हो मंथली, आप उसको यहाँ पे इंटर कर दीजिए। अगर कोई लोन नहीं चल रहा तो आप इसको 0 करेंगे, सैंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपकी इनकम का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो भी इनकम का वेरिफिकेशन ये ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट के थ्रू कर लेते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप या ITR वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकम का वेरिफिकेशन कैसे होगा, सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जिस भी बैंक में आपकी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है या फिर आपके पास किसी भी सोर्स के थ्रू इनकम आती है, आप अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आया, OTP डालेंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट को फैचिंग करने के लिए परमिशन देना है, इसके लिए सिंपल आपको अप्रूव पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके बैंक की ट्रांजेक्शन को ऑटोमेटिक वो ले लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको लोन का ऑफर यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत होती है। अब आगे जैसे बढ़ेंगे आपको ऑफिस की डिटेल भी इंटर करनी है। जैसे मान लीजिए आप अपने कहीं पर जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उसका जो भी कंप्लीट एड्रेस रहेगा आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, सिंपल सा
कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखा दिया जाएगा। जैसा कि अगर हमारे केस में देखेंगे 8 लाख रुपए का ऑफर दिखाया जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे 60 महीनों तक का हमें टाइम दिया जा रहा है। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आप लोन अमाउंट अगर ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी एलिजिबिलिटी से अगर कम रहेगा तो कम भी दिखाया जाएगा। अगर आपने लोन अमाउंट कम भी सेलेक्ट कर रखा है और आपके प्रोफाइल के बेसिस पर अगर लोन लिमिट ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा दिखाया जाएगा। जैसे हमारे केस में देखिए ऊपर लिखा हुआ है ग्रेट न्यूज़ यू हैव ए ऑन अपग्रेड ऑफर, यानी कि हमने यहाँ पे 4.5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था और 8 लाख का यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल है, फिर हमारा जो सिविल स्कोर है काफ़ी अच्छा है और जो हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो भी काफ़ी अच्छी है। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस लोन को लेने वाले हैं टोटल आपको 3 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए ये मैंने आपको हुआ था। अब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, सबसे पहले वाले ऑप्शन में ये कहा जाता है अगर आप यहाँ पे लोन ले लेते हो, ठीक है, जो भी अमाउंट आप लोन कर लोगे उसमें होगा क्या कि मान लीजिए आपको लगता है मेरे पास अगले 12 महीने लोन लेने के 12 महीने तक 1 साल के अंदर मुझे लगता है मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हो पाएंगे तो मैं कम ईएमआई पे करूंगा और 1 साल होने के बाद से जो भी ईएमआई बचेगी मैं ज़्यादा अमाउंट पे कर दूंगा। उस कंडीशन में आपको फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन सेलेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल लिए मेरी 12 महीने हर महीने की ईएमआई आएगी अगले 12 महीने तक, 12 महीने के बाद से देखेंगे करीब 23,500 रुपए की ईएमआई आएगी। ओवरऑल में बताऊं तो ये लोन काफी महंगा पड़ता है अगर आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहता है, तो नीचे जाएंगे देखें टर्म लोन, यही आपके लिए बेस्ट होता है। शुरुआत से लेकर के एंड तक आपको एक जैसी ईएमआई पे करनी होती है। हालांकि तीनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अभी हमारे केस में 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं भाई अगर हम 8 लाख रुपए का लोन लेते हैं कितना महंगा पड़ता है कितना सस्ता पड़ता है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा जो रिक्वेस्ट लोन अमाउंट है वो 8,000 रुपए का है, जो प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है 16,327 रुपए लगाई जा रही है। प्रोसेसिंग फीस और लोन अमाउंट को अगर ऐड कर देंगे जो हमारा टोटल लोन अमाउंट अब बन जाता है वो बनेगा 8,16,327 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे 100 रुपए स्टैम्प ड्यूटी लगाई जा रही है। प्री ब्रोकन पीरियड ईएमआई का इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस महीने में लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आज 10 तारीख है, तो 20 दिन का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हमें यहाँ पे करना पड़ता है। टोटल सारे चार्जेस मिलाकर देखेंगे 19,648 रुपए चार्जेस बन जाते हैं और टोटल हमारा लोन अमाउंट बन जाता है प्रोसेसिंग फीस को ऐड करने के बाद 8,16,327 रुपए। उनमें से जो प्रोसेसिंग फीस है उसको माइनस करने के बाद 7,96,679 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन आपके सामने है जिसमें आपको सारी जानकारी पहले से शेयर कर दी गई है। आपको सिंपल सा नीचे की तरफ आना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने यहाँ पे केवाईसी को भी कंप्लीट करना है। केवाईसी आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हो। सिंपल से डिजी लॉकर को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, जो कैप्चर कोड दिखा कैप्चर कोड डालेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड पे आप टिक रहने देंगे, सिंपल से अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आधार कार्ड वाला एड्रेस ही आपका करंट एड्रेस, आपको यस पे क्लिक कर देना, नहीं तो सिंपल सा नो पे क्लिक करके आपको अपने करंट एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद नीचे देखेंगे एडिशनल डिटेल के अंदर आप अपने फादर का नेम, मदर का नेम या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डाल सकते हैं। और जिसका भी नाम डाल रहे हो, मतलब आपके फादर है, मदर है या हस्बैंड वाइफ है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद जस्ट बाद देखेंगे आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। अब आपको अपनी एक बैंक की डिटेल देनी है ताकि उसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर भी किया जाए और जो भी आपका लोन का ईएमआई रहेगी हर महीने की वो ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए। इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अकाउंट होल्डर का नाम डाल देंगे, यानी कि जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना ही नाम डाल देना है। आईएफएससी कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, सेविंग है या करंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे ई मैंडेट आपका कंप्लीट हो जाता है और बैंक अकाउंट डिटेल भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाती है। इसके जस्ट बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फाइनल पेज पे पहुंचेंगे जहां पर आपका लोन का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने सारी डिटेल यहाँ पे इंटर कर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लोन एप्लीकेशन नंबर, लोन अमाउंट, लोन वेरिएंट, लोन का ट्यूनर टाइम, सारी जानकारी, ईएमआई स्टार्ट डेट, ईएमआई एंड डेट, सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके आगे जो भी प्रोसेस होगा आप थोड़ा समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया था कि एक्चुअल में आपने लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं, इंटरनली चेक किया जाएगा। इसके बाद जो भी आपका लोन का ऑफर है, ट्यूनर टाइम है, वो सारी चीज़ें क्लियर की जाए, बैंक डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद आपके लोन अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए इस वाले कंडीशन में कई बार ऐसा होता है जैसे लोन अमाउंट आपने यहाँ पे 8 लाख, 10 लाख या 15 लाख का सेलेक्ट कर लिया है, तो कई बार वो वेरिफिकेशन के तौर पे आपको या तो ब्रांच बुला लेते हैं या फिर आपके घर पर आकर के आपके डॉक्यूमेंट को पिकअप करके वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करते हैं, केवाईसी वगैरह कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जाकर लोन अमाउंट देते हैं। वही लोन अमाउंट अगर आपका 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक का होता है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है, डायरेक्टली भी आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहीं पर कई बार लोगों को सवाल बनता है भाई हमारे पास कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं, हमने लोन के लिए
लिए अप्लाई कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, जब मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, ऊपर की तरफ देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल के नीचे देखिएगा, यहाँ पर मेरे को एक नंबर दिया गया है, ठीक है, एक नंबर दिया, मतलब एक मोबाइल नंबर दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि हमारे इस एप्लीकेशन पूरी तरीके से वो कंप्लीट करवाते हैं। अगर वो कॉल करे तो ठीक है, नहीं करते हैं तो 24 घंटे बाद हम उनके पास खुद भी कॉल कर सकते हैं, या तो नियर बाय आपके बजाज फिनसर्व कोई ऑफिस हो, आप उनसे भी जाकर एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस तरीके से जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब लोन वाले का कॉल आया तो आप उससे बार्गेनिंग भी कर सकते हो, भाई मेरे को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, कुछ इंटरेस्ट कम करवाया जाए, तो कई बार इंटरेस्ट भी कुछ कम हो जाता है। वीडियो मैंने सारी जानकारी शेयर कर दिया, अप्लाई करने का जो लिंक था वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेकआउट कर लीजिए। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो या अगर आपको छोटा मोटा लोन अमाउंट अप्लाई करना हो तो हम मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पर मैं केवाईसी बेसिस पे 2-4-500 रुपये से लेकर के 40-50 हज़ार रुपये लोन अप्लाई करने का ऑप्शन बताता हूँ या फिर तरीके बताता हूँ, जिनको फॉलो करके छोटा मोटा लोन अप्लाई करके आप ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चलो सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।